इतने सारे पैसे कैसे है? रुक, ये लड़की। शिट, ये तो यहीं आ रहा है। अबे तो भाग गई। इतने सारे पैसे, इसका पीछा करना पड़ेगा। माँ, माँ, अरे क्या हुआ? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? क्या गलती हो गई, बोल जरा। माँ वो अरे कौन है भाई, आ जाओ अंदर। वो झूला। अरे ये झूला तो हमारा है ना अंकिता, ये इस लड़के के पास क्या कर रहा है? माँ मैं वही बता रही थी, कुछ दिक्कत हो गई है माँ। दिक्कत हो गई है? क्या दिक्कत हो गई है? माँ वो अरे क्या वो बोलना जल्दी। अरे कौन हो भाई तुम, ये झूला लेके क्यों घूम रहे हो? हाँ, ये आपका झूला था ना, तो मैं ये छोड़ने आ गया। वहाँ मैडम पता नहीं जल्दबाजी में रख गई, इसीलिए। पानी मिलेगा प्लीज, बहुत गले में खराश सी हो रही है। हाँ हाँ मिलेगा ना पानी, तुम बैठो मैं पानी लेके आती हूँ बेटा। जी मैडम, आप ऐसे ही भाग गई अपना वो झूला रख के। क्या हुआ, परेशान सो क्यों हुआ? वो कुछ नहीं। आप यहाँ तक क्यों आए? वो झूले में बच्चा नहीं था ना? आपने झूले के अंदर देख लिया? झूले के अंदर कुछ भी नहीं था, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने सोचा बच्चा होगा, मैंने हटा के देखा, कुछ भी नहीं था ऐसा। क्या? बच्चा भी नहीं था? अरे उसके अंदर तो पैसे थे। क्या क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, पानी ला रही होगी ना माँ। ऐसे नहीं, इसके अंदर तो जरूर इस लड़की ने कुछ ना कुछ किया होगा। अंकिता जरा इधर आना बेटा। हाँ माँ आई, मैं अभी आती हूँ। पानी बोल देना प्लीज। जी माँ बोलिए। ये क्या है? तू तो कह रही थी इसके अंदर 40 लाख रुपए, इसके अंदर गुड्डा है, पैसे कहाँ गए? माँ देखिए, इसमें 40 लाख ही थे। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मैं आपको वही बताने आई थी। मैंने पैसे चोरी किए थे और इसके अंदर ही थे पैसे, पर एंड मोमेंट पर वो लड़का आ गया तो मुझे भागना पड़ गया। इसीलिए भागते भागते मैंने ये वहीं पर छोड़ दिया और ये लड़के के हाथ पड़ गया। देखिए ना, मुझे लगा था कि वो लड़का आया तो पैसे भी अंदर ही होंगे, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और उसने कहा उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा कि इसमें तो बच्चा भी नहीं था, उसे लगा बच्चा होगा। देख ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये बता पैसे कहाँ गए? जमीन खिसक गई या आसमान निकल गए, ये बता गए कहाँ पैसे? माँ मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अब कैसी बातें कर रही है? बकवास मत कर, तेरी जैसी को मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये लड़का कहीं तेरा कोई आशिक वाशिक तो नहीं है ये? अरे मेरा आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो उसे पहली बार देख रही हूँ, यहाँ घर ही तो आया वो। अगर तू इसे नहीं जानती तो ये गुड्डा लेकर मेरे घर के अंदर कैसे आया? नहीं माँ, सब कुछ नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख ज्यादा मेरे सामने सीधी सादी बनने की नाटक मत कर। साली तेरी माँ तो मर गई मेरे ऊपर तुझे छोड़कर और खुद चली गई। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता, अपनी जेठानी की आफत को मैं क्यों पालूं? ठीक है माँ, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी जेठानी की बेटी हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे साथ इतना सौतेला व्यवहार करेंगी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे क्यों पढ़ाऊंगी मैं? अरे अगर पढ़ाना ही होगा तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी ना। अगर तुझे पढ़ा दी तो तुझ पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाते। ऐसे भी तू पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिर तुझे दूसरों के घरों में भी जाकर वही चूल्हा चौका यही सब तो करना है ना। तो ठीक है ना माँ, क्यों पड़ी है मेरे पीछे? पैसे लाकर दे तो देती हूँ मैं, अब और क्या करूँ मैं? आज पकड़ी जाने वाली थी इसलिए भाग गई है वहीं पर छोड़कर। रुक मेरे बेटे को आने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। नहीं माँ, भैया को नहीं प्लीज, भैया बहुत मारते। भैया नहीं प्लीज माँ। आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, प्लीज मुझे पानी दे दीजिए ना, फिर मैं निकलता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। हाँ बेटा, हाँ बैठो तुम। अभी मेरा बेटा आता है ना तो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए अब तुम थोड़ी देर रुको बस। अभी आते हैं ना तुम्हारे पास। आपके बेटे से बात करनी, मैं क्या बात करूंगा? आ गया मेरा बेटा, अब ये बताएगा तुम दोनों को, वो भी अच्छे तरीके से। हाँ पुनीत बेटा, यही है वो लड़का जो ट्रॉली लेकर आया है घर में। जरा पता तो करो कि इसके अंदर पैसे थे, वो कहाँ चले गए, और ये कहीं इसका आशिक वाशिक तो नहीं है? जरा सब कंफर्म करो। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए, अभी सारी सच्चाई गुलवाता हूँ इससे कि वो पैसे कहाँ हैं और ये सच में इसका आशिकी है और कोई। क्यों भाई? हाँ जी,
क्या बात करनी है भैया आपको? पैसे कहाँ हैं? पैसे कैसे पैसे? कौन से पैसे? अबे वही पैसे जो इस ट्रॉली के अंदर रखे हुए थे। अरे झूले में तो कुछ भी नहीं था, मैडम ऐसे अचानक से झूला छोड़कर भाग गई, तो मुझे लगा शायद उसमें बच्चा हो, किसी ने बच्चा तो नहीं छोड़ दिया। ऐसे होता है ना, कई लोग अपना बच्चा पाल नहीं सकते फिर छोड़ देते हैं रास्ते में, तो मुझे ऐसा लगा। फिर जाकर देखा झूले में कुछ था नहीं, फिर मैं सोचा झूला वापस दे आता यार घर पे, फिर इसीलिए मैडम को जाते हुए देखा था इस घर के अंदर, तो झूला देने आ गया। बेटे सब जानता हूँ, तेरा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तूने सोचा होगा कि वो पैसे लेकर चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर तुझे जाना ही होता तो तू यहाँ वापस क्यों आता? तूने ये सोचा होगा कि पहले वो सारे पैसे ले लेता हूँ और छुपा देता हूँ कहीं पे, उसके बाद घर पे आऊँगा, और घर पे आने के बाद किसी को शक तो होगा नहीं तेरे ऊपर, है ना? उसके बाद मौका देख के तू उसे लेकर यहाँ से दफ़ा दफ़ा, है ना? और उसके बाद पैसे तो है ही तेरे पास, आगे पूरी ज़िंदगी मज़े से काटेगा। लेकिन नहीं, हम इतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि तू जो सोचे वो हो जाए। जल्दी बता दे पैसे कहाँ हैं, वरना मजबूरन कोई ऐसा ना हो कि तेरे साथ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर दूँ मैं। हाँ सच बोल रहा हूँ भैया, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पिलाओ उसे पानी, कहीं प्यासा ना मर जाए ये। आता हूँ, यहीं बैठा रहे। जा तेरा आशिक कहीं प्यासा ही ना मर जाए इस घर में। पानी। देखिए माँ, उस लड़के के पास तो पैसे हैं नहीं। अब सच सच बताइए कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि इतने सारे पैसे ऐसे कहीं नहीं जा सकते। पूरे 40 लाख रुपए थे। बताओ कहाँ है पैसे? तू पागल हो गया है क्या? मैं क्यों पैसे छुपाऊंगी? मैंने नहीं लिए ये पैसे, मैं सच बोल रही हूँ तुझे। देखिए माँ, ये फालतू के नाटक मत करो। मेरे को तो आपके ऊपर ही शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही वो सारे पैसे छुपा रखे हो और ब्लेम इन दोनों पे लगा रही हो? अरे बेटा, पिछली बार तो हम पे कर्जा था ना, वो पैसे मैंने वहाँ दे दिए थे। अब हम पे कर्जा नहीं है, अब मैं क्यों पैसे छुपाऊंगी? मैं सच बोल रही हूँ बेटा, ये पैसे मैंने नहीं लिए। छोटी मोटी रकम नहीं है वो, पूरे 40 लाख रुपए। है बात समझ में? देखो माँ, अगर आपका ऐसे ही रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे यार, आपने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। वो इतने सारे पैसे लेकर अंकिता आई थी, वो भी सारे पैसे आपने ही रख लिए और ऐसे ही कुछ बहाना मार दिया था। ऐसे थोड़ी ना होता है, हर बार आप ऐसे झूठा झूठा बहाना मार कर ये पैसे रख लोगी। इतनी सारी मेहनत मैं ऐसे नहीं करता हूँ। और ये जो लड़की हमारे पास आई थी ना, इसे मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लॉटरी के तौर पे कर रहा हूँ, ताकि इससे ये सब काम करा के हम धीरे धीरे इससे पैसे ऐंठते रहे, पैसे कमाते रहे। लेकिन आप जैसे वो पैसे लेके आती है, उसके बाद एकदम से पता नहीं वो पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। अरे मैंने सोचा था कि इतने सारे पैसे लेके आई है, 40 लाख रुपए, उन पैसों को यूज़ करूँगा, अपनी नई गाड़ी लेके आऊँगा। कितने टाइम से प्लान कर रखी थी, लेकिन आपने 1 मिनट में उन पैसों का भी बहाना मार दिया कि गुम हो गए। यार ऐसे थोड़ी ना गुम हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना, पूरे 40 लाख रुपए है वो। अरे मुझे मालूम था, अगर वो 40 लाख रुपए लेके आएगी तो मेरा भी तो सपना था कि मैं थोड़े बहुत गहने बनवाऊं। अरे नुकसान सिर्फ तेरा ही तेरा नहीं, मेरा भी तो हुआ है ना। देखो माँ, मुझे नहीं पता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन मेरा डाउट ना आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी ना ऐसे ही किया था। अब मेरे को जल्दी बताओ कि वो पैसे कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं। बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है ये अंकिता का आशिक है और ये दोनों मिलके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मुझ पे शक करने की जगह उन लोगों की खबर ले। हो सकता है कि आप सच बोल रही हो। फिर क्या करें इसके साथ? इसे यहाँ से जाने दूँ या नहीं? बेटा, देखने से कुछ नहीं होता, देखने से सच नहीं पता चलता। तो खुद सोचना कि वो लड़का ये ट्रॉली लेके हमारे घर तक आ गया, आज तक ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो थोड़ी बहुत उससे बात उगलवा, क्या पता सच उगल दे वो। हाँ, बात करके देखता हूँ, और क्या पता सच उगल दे। हो सकता है कि आप सच बोल रही हो, पैसे इसी के पास हो। ये लीजिए पानी। जी धन्यवाद। और एक सेकंड इधर आना। ये लड़का क्या लगता है आपका? वो भाई है मेरा। अरे अरे हिचकिचा क्यों रही हो बोलने में? बोलो ना, भाई है पक्का ना? अरे भाई है ना, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे समझ नहीं आई वो पैसे पैसे क्यों बोल रहा था, मुझे तो झूला खाली दिखा था। पक्का तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में झूला खाली था, कुछ भी नहीं था उसमें। पैसे पड़े थे। ऐसे क्यों? उनसे पैसे थे उसमें डाल दिए जो आपने? अरे थे पैसे, कोई तुम्हें क्या उससे? तुम सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप झूला छोड़ के भागी क्यों वहां से?
तुम्हें क्या करना ये सब पूछकर? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तुम बस हमें घर पर ही झूला देने आए हो, इसलिए यहाँ बैठे हो। अरे यार आप गलत मत सोचिए, मैंने तो हाथ बस ऐसे पकड़ा था, माफ कीजिएगा। वो ए अंकिता, इधर आ। जी भैया बोलिए। सच 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 बता, तेरा उस लड़के के साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया, मैंने तो उसको पहली बार देखा है। अच्छा, पहली बार देखा है? झूठ बोल रही है। पैसे कहाँ है वो? भैया मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने कहा तो आपको। वो पैसे मैं सच बता रही हूँ इसी में थे, और फिर मुझे अचानक से इसको छोड़कर भागना पड़ा। तो अब पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि इसी ने पैसे चुरा लिए और अब झूठ बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं था। रहने दे, कुछ ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। अच्छे से जानता हूँ कि तेरा चक्कर ना इस लड़के के साथ चल रहा है, और वो सारे पैसे तूने इसके साथ मिलकर कहीं छुपा रखे हैं। सच सच बता, वो पैसे है कहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद इसको पहली बार देखा है। अच्छा, पहली बार देख रही है तो ये तेरे पीछे पीछे इस घर तक कैसे आ गया? ये बात बता जरा मुझे। मुझे कैसे पता होगा भैया, मैंने थोड़ी बुलाया। अब मेरा बॉयफ्रेंड होता तो घर पे थोड़ी आता, मैं तो बोल देती ना कि मेरे घर वाले ऐसे हैं और मुझे डांटेंगे, तो क्यों आता मेरा बॉयफ्रेंड घर पे? देख, तू जितना मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन तू बच नहीं पाएगी। है बात समझ में तेरे? मैं अच्छे से जानता हूँ, और मम्मी भी, कि हो ना हो इस लड़के के पास ही तूने पैसे छुपा रखे हैं ना। क्योंकि अगर ये इतना शरीफ होता तो ऐसे घर पे ट्रॉली देने नहीं आता वापस। आई बात समझ में? और आज से पहले भी तो हमने कितने कांड करे, इतने पैसे तू लेके आती थी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का वापस घर तक कोई चीज़ लौटाने आया हो। यही क्यों? क्योंकि ये तेरा आशिक है, इसलिए ना तुमने सोचा होगा कि इसके साथ मिल जाती हूँ, कोई बॉयफ्रेंड पटा लेती हूँ, एक तो इनके चुंगल से बच जाऊंगी, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी इतने सारे पैसों से आराम से बिता लूँगी। यही कुछ प्लान बनाया होगा ना। लेकिन एक बात बता दूँ तुझे, तो इस घर में है तो रही है, वो भी सिर्फ हमारी बदौलत। अगर हम चाहे ना तो तेरे को इस घर से बाहर निकलने भी ना दे। और इससे पहले भी तो तूने कितना काम किया है ना, कितने अच्छे से करती थी। तो अब क्या हो गया तुझे? अगर थोड़े बहुत कुछ पैसे ही चाहिए थे तो हमसे मांग लेती, ऐसे चुराने की क्या जरूरत है? पिछली बार भी तो तू 15 लाख रुपए लेके आई थी ना। जब भी तुझे पैसे हमने पूछा था कि कुछ चाहिए क्या कपड़े वगैरह के लिए, तूने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बस यहीं घर में रहना चाहती हूँ। तो तुझे 2 टाइम की रोटी दे रहे, इतना काफ़ी नहीं है क्या तेरे लिए? भैया आप कुछ समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप फालतू में मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब खाना ही तो खाती हूँ ना, क्या हो गया? अब खाना तो इंसान नौकर को भी दे देता है, कुत्तों को भी दे देता है। इतना एहसान जताते हैं उस बात का। मैं भी तो घर में पैसे लेकर आती हूँ ना, फ्री में थोड़ी रह रही हूँ। जितना खर्चा होता है उससे डबल या ट्रिपल ही देती हूँ आपको। देख, तेरा ना बहुत हो रहा है। मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरे मन में जो आएगा वो बोलती जा। तू चुपचाप बताती है या मैं अपनी पे हूँ? भैया मेरी बात मानिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। माँ लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। आप ही बात करके देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके ऊपर हाथ उठा दूँ। देख बेटा, अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो तू हमें बता दे, और हमें पैसे देने के बाद तू उस लड़के के साथ जाना चाहे तो आराम से चली जा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, बस तू हमारा इतना सा काम कर दे ना बेटा। देख, पैसे बता दे कि पैसे कहाँ रख दिए तूने। मैं ऐसा कुछ नहीं है, आप मान क्यों नहीं रही है मेरी बात? मैं कब से तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे रहने दे, ये फालतू के नाटक मत करके दिखा। तुझे जितना कहा है ना उतना करके दिखा, बस पैसे बता कहाँ पर गए। माँ खुद सोचिए ना, मेरा आशिक होता, मुझे उसके साथ भागना होता तो घर वापस क्यों आती? पैसे तो उसी के पास है ना, उसके साथ भाग जाती। यहाँ आने का मतलब ही नहीं था ना। यहाँ आई, आपको सब कुछ सच बताया, यही सबसे बड़ी गलती है ना मेरी। मैंने सोचा माँ को सब कुछ सच बता दूंगी तो माँ मेरा साथ देगी, पर नहीं, माँ तो मुझे पर शक कर रही है। देख, तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो बाहर से अपने आशिकों को पटा कर लेके आते हैं और फिर घर में चोरियां करके और सोचते हैं बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाएंगे, आराम से जिंदगी बताएंगे। लेकिन तू पैसे लेकर इतनी आसानी से इस घर से नहीं जा सकती। जब तक तू पैसे नहीं बताएगी मैं तुझे इस घर से जाने भी नहीं दूंगी। इसलिए तू आराम से मुझे ये बता दे कि पैसे कहाँ रखे हैं तूने। माँ बस बहुत हो गया, हद होती है यार। कब से समझा रही पर कोई मान ही नहीं रहा। ठीक है, आपको जो करना है करिए, पैसे मेरे पास नहीं है मतलब नहीं है। भैया कब तक आपकी बातें चलती रहेंगी यहाँ पे? मुझे भेजिए ना यहाँ से। पानी बोला था वो पी लिया मैंने, अब जा रहा हूँ यहाँ से।
अबे क्या दिक्कत है, थोड़ी देर बैठ जाना, कहीं आफत लग रही है भागने की? हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो पैसे छुपा रखे वो लेने जाना होगा, कहीं कोई उठा ला नहीं? क्या बोल रहे हैं आप ये? ऐसे सही है तेरा भी। तूने सोचा होगा कि अकेली लड़की है, देखने में भी अच्छी खासी है, खूबसूरत है, इसे पटा लेता हूँ। और वैसे भी इस लड़की के आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना इसके माँ बाप है, और हम दोनों तो इसे परेशान करते हैं, ऐसा इसने तेरे को बता रखा होगा। तो तूने भी सोचा कि हाँ ये भी अच्छा है, लड़की के साथ साथ अगर पैसे मिल रहे हैं तो और भला क्या ही चाहिए, है ना? वो पैसे लेकर दफ़ा दफ़ा हो जाऊंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और मज़े के मज़े मिल जाएगी लड़की के साथ। इसलिए ये सारी प्लानिंग करी है ना। और अब यहाँ आकर बैठकर ऐसे शरीफ बन के दिखा रहा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं है, ताकि हम लोग तेरे ऊपर विश्वास कर ले, है ना? हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं। पूरे 40 लाख रुपए थे वो, चुपचाप बता कि वो पैसे कहाँ है कहाँ नहीं। बस कर जाओ तुम लोग। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही बैठा था यहाँ पे? अभी तक चला जाता है ऐसे, बस तुम्हारी सच्चाई सुनने के लिए रुका था। सारी बकवास सुन लिया तुम्हारी, और अब तुमने अपने मुंह से भी बोल दिया ना। शर्म नहीं आई? उस बेचारी के माँ बाप बचपन में अगर गुजर गए तो आपने उसे पाला ही क्यों? इससे अच्छा बाहर फेंक देते, कोई और रख लेता उसे। वो बेचारी कितना सोच रही है आपके बारे में। उसे तो ये लगा कि अभी मेरे माँ बाप है नहीं, इन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए। और हमेशा आंटी आप उसे बोलती रही होंगी ना कि हाँ पैसा चाहिए पैसा चाहिए। बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पैसे चोरी करके जा रही थी। आपको भी एक बात बताता हूँ, ये बात मुझे पहले से पता थी। जब ये पैसे चुरा कर भाग रही थी ना, तभी मैंने इनसे पूछ लिया था कि ये सब क्या है। इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, जिनके पास मैं रह रही हूँ वो मुझे तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं तू हम पे बोझ है और तुझे मार देंगे जान से। तो कोई लड़का बैंक से पैसे निकलवा कर जा रहा था, तो मैं वो पैसे चुरा कर ले आई। मैंने इसे समझाया कि गलत रास्ता मत चुनो, जो भी इन्होंने किया है उसकी सजा इन्हें ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। इसीलिए मैंने इनका साथ दिया, इसीलिए यहाँ तक आ गया। नहीं तो मेरा कोई दिमाग खराब नहीं था कि झूला छोड़ने यहाँ तक आता। लेकिन आप जो कर रही हो ना बहुत गलत है। आपकी खुद की बेटी होती तो भी ऐसा करती? उस बेचारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया आप लोगों ने। और आपका बेटा भी है ना, अभी आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था थोड़ी देर पहले कि माँ आपने पैसे छुपाए होंगे, चुराए होंगे, है ना? आपकी खुद की औलाद को देखा, वो आपकी नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या होता है कि रिश्ते वही नहीं होते जो खून के होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो अपने खून के नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने बनते हैं। इस लड़की ने हर कोशिश की आपको सही रखने की, आपको खुश रखने की, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए था। आपको ये लगने लगा कि ये तो बोझ है हम पे, आने वाले टाइम पे इसकी शादी करवानी पड़ेगी। उसकी तो आपने एजुकेशन भी नहीं करवाई, उसे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया। आपने किया क्या था उसके लिए? सिर्फ खाना ही दिया उसे और बदले में काम करवाया। आपके घर में नौकर भी नहीं है ना, ये भी बताया इसने कि घर का सारा काम दिन से लेके रात तक सारा काम करती थी, फिर भी मुझे मारते थे। और 2-3 बार तो इस भाई ने इसे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। क्यों? तेरी सगी बहन होती तो ये करता उसके साथ? दोस्त है मेरा ये, मैंने फोन करके बुलाया, ले चल इनको घसीट के जेल में डाल, केस लगा इन पे, तब समझ में आएगी इनको। देख बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। देख, अगर मैं जेल में चली गई तो मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे बेटे तू मुझे माफ कर दे। इसको बोलना, बोल तू। देखिए प्लीज़ इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। बेचारी कितनी माफ़ी मांग रही है। माँ, चाहे आपने मुझे अपनी बेटी ना मानो, मैंने तो आपको अपनी माँ माना था ना। इनकी गारंटी मैं लेती हूँ, अगर आज के बाद इन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना तो आपको जो करना होगा करिएगा, पर आज नहीं, आज इनको छोड़ दीजिए। देख लिया आंटी जी, आज भी आपको माफ करने के लिए बोल रही है लड़की, क्योंकि आपको दिल से माँ मानती है, बचपन में आपके साथ रही है, लगाव हो गया। अरे हम अगर घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, उससे भी लगाव हो जाता है। ये तो एक इंसान है यार। कितने नीच हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, एक बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार से सब हुआ ना तो ऐसे केस लगवाऊंगा ना आप पे, बचोगे नहीं। इसीलिए अपनी बेटी मानी है उसे कम से कम, और उसका खर्चा नहीं कर सकता ना तो मुझे बोल दीजिए, अपनी बहन समझ के खर्चा कर दूंगा उसका। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करें बिल्कुल बिल्कुल मत जाना प्लीज। वीडियो को शेयर कर दो यार प्लीज। लव यू ऑल।